बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मैं कल मस्जिद नहीं आऊँगा, एक शख्स ने अपनी मस्जिद के इमाम से कहा। इमाम साहब ने पूछा, क्या मैं सबब जान सकता हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। दरअसल वजह यह है कि जब भी मैं मस्जिद आता हूँ तो देखता हूँ कि हर कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, तो कोई दुआ पढ़ते वक्त भी अपने मैसेजेस देख रहा होता है, कहीं कोने में गीबत हो रही होती है, तो कोई महल्ले की खबरों पर तबसरा कर रहा होता है। इमाम साहब ने वजह सुनने के बाद कहा, अगर हो सके तो मस्जिद ना आने का अपना आखिरी फ़ैसला करने से पहले एक अमल कर लीजिए। उसने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ, बताइए। मौलाना मस्जिद से मुतस्सल अपने हुजरे में गए और एक गिलास पानी लेकर आए और उस शख्स से कहा कि ये गिलास लें और मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा का चक्कर लगाएं, मगर ध्यान रहे पानी ज़रा भी छलकने ना पाए। उस शख्स ने कहा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी अंजाम दे सकता हूँ। उसने गिलास लिया और पूरी एहतियात से मस्जिद के 2 चक्कर लगा डाले। मौलाना के पास वापस आकर खुशी से बताया कि एक कतरा भी पानी का नहीं छलका। इमाम साहब ने कहा, ये बताइए, जिस वक़्त आप मस्जिद का चक्कर लगा रहे थे उस दौरान मस्जिद में कितने लोग फ़ोन पर बातें या गीबत या मोहल्ला की खबरों पर तबसरा कर रहे थे? उसने कहा कि भला मेरा सारा ध्यान इस पर था कि पानी ना छलकने पाए, मैंने लोगों पर तवज्जो ही नहीं दी। इमाम साहब ने कहा, जब आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान अल्लाह की सिमत रखें। जब आप खालिस खुदा के लिए मस्जिद में आएंगे तो आपको खबर ही ना होगी कि कौन क्या कर रहा है। यही वजह है कि कुरान पाक कहता है कि रसूल की पैरवी करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर नज़र रखो कौन क्या कर रहा है। खुदा से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अपने अमाल की बिना पर मजबूत होता है, दूसरों के अमाल की बुनियाद पर नहीं। कुरान करीम में सूरत मरियम आयत नंबर 95 में है, और सब को क़यामत के दिन अकेले ही आना है। अल्लाह ताला हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।